चैप्टर 25 अलसिलसिया किताब तहारत और वज़ू का बयान। बाब तहारत और वज़ू का बयान। हदीस नंबर 2401। तर्जुमा। जाबिर से मरूए है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वज़ू करते तो अपनी कुहनियों पर पानी घमाते। अलसिया रकम 3067 सनन अलदारकतनी रकम 280। अलसिलसिया किताब तहारत और वज़ू का बयान। बाब तहारत और वज़ू का बयान। हदीस नंबर 2402। तर्जुमा। इब्राहीम से मरसला मरूए है कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते तो निहायत उम्दा खुशबू से पहचाने जाते। अलसिया रकम 2137 सनन अलदारमी रकम 66। अलसिलसिया किताब तहारत और वज़ू का बयान। बाब तहारत और वज़ू का बयान। हदीस नंबर 2403। तर्जुमा। रूह से मरूए है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कपड़े का एक टुकड़ा था जिससे वो वज़ू के बाद पानी खुश्क किया करते थे। अलसिया रकम 2111 मसनद अहमद रकम 5707। अलसिलसिया किताब तहारत और वज़ू का बयान। बाब तहारत और वज़ू का बयान। हदीस नंबर 2404। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि मी ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको नए ढूंपे हुए मटके से वुदू करना ज़्यादा पसंद है या वुदू की जगह से यानी हौज़ वग़ैरह? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वुदू की जगह से यानी हौज़ वग़ैरह। अल्लाह का दीन आसान है, यकसू और नरम है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुएं वग़ैरह की तरफ पानी लाने के लिए भेजते और तो आप मुसलमानों के हाथों की बरकत की उम्मीद रखते हुए उसे पी लेते। अलसिया रकम 2118 अलमोजुम अलावस्तुलतबरानी रकम 806। अलसिलसिया किताब तहारत और वज़ू का बयान। बाब तहारत और वज़ू का बयान। हदीस नंबर 2405। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि मी ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको नए ढूंपे हुए मटके से वुदू करना ज़्यादा पसंद है या वुदू की जगह से यानी हौज़ वग़ैरह? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वुदू की जगह से यानी हौज़ वग़ैरह। अल्लाह का दीन आसान है, यकसू और नरम है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुएं वग़ैरह की तरफ पानी लाने के लिए भेजते और तो आप मुसलमानों के हाथों की बरकत की उम्मीद रखते हुए उसे पी लेते। अलसिया रकम 2118 अलमोजुम अलावस्तुलतबरानी रकम 806। अलसिलसिया किताब तहारत और वज़ू का बयान। बाब तहारत और वज़ू का बयान। हदीस नंबर 2406। तर्जुमा। महमूद बिन तहला से मरूए है कहते हैं कि मैंने अब्बू सलमा से कहा, तुम्हारा रज़ाई या सौतेला वाला सलीम इस चीज़ से वज़ू नहीं करता जिसे आग ने छुआ हो। अब्बू सलमा ने सलीम के सीने पर हाथ मारा और कहा, मैं सलमा जूजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही पेश करता हूँ कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही देती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ से वज़ू किया करते थे जिसे आग ने छुआ हो। अलसिया रकम 2121 मसनद अहमद रकम 25499। अलसिलसिया किताब तहारत और वज़ू का बयान। बाब तहारत और वज़ू का बयान। हदीस नंबर 2407। तर्जुमा। माज बिन जबल से मरूए है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा, दो मरतबा और तीन मरतबा आज़ाद होकर वज़ू करते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन तमाम तरीक़ों से वज़ू करते। अलसिया रकम 2122 अलमोजुम अलकबीर उलतबरानी रकम 1/317 937। अलसिलसिया किताब तहारत और वज़ू का बयान। बाब तहारत और वज़ू का बयान। हदीस नंबर 2408। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरूए है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीतुल खला से बाहर निकलते तो अपने हाथ पर पानी डालते और मिट्टी से पाकीज़गी हासिल करते। मैं कहता, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीना पानी आपके करीब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मुझे नहीं मालूम कि मैं इस तक पहुँच पाऊँगा या नहीं। अलसिया रकम 2629 मसनद अहमद रकम 2483। अलसिलसिया किताब तहारत और वज़ू का बयान। बाब तहारत और वज़ू का बयान। हदीस नंबर 2409। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर से मरूए है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगमस की तरफ क़ज़ाए हाजत के लिए जाते थे। नाफा ने कहा, मगमस मक्का से 2 या 3 मील के फासले पर है। अलसिया रकम 1072 अलमोजुम अलकबीर उलतबरानी रकम 13460। अलसिलसिया किताब तहारत और वज़ू का बयान। बाब तहारत और वज़ू का बयान। हदीस नंबर 2410। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन मीम सीन वाउदाल कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम उंगलियों को वज़ू के पानी से अच्छी तरह धो लो, उगरना आग उन पर गलबा पा लेगी।
अलसिया रकम 3489, अलमुजुम अलावस्तुलतबरानी रकम 3122/2674। अलसिलसिलसिया, किताब तहारत और वज़ू का बयान, बाब तहारत और वज़ू का बयान, हदीस नंबर 2411। तर्जुमा, अब्दाल रहमान बिन अलिफ बी लला से मरूए है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी सहाबी से मरफूआ बयान करते हैं कि अगर मैं अपनी उम्मत पर मशक्क़त ना समझता तो अपनी उम्मत पर मसूक़ फ़र्ज़ कर देता जिस तरह उन पर वज़ू फ़र्ज़ किया। अलसिया रकम 3076, मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा। अलसिलसिलसिया, किताब तहारत और वज़ू का बयान, बाब तहारत और वज़ू का बयान, हदीस नंबर 2412। तर्जुमा, अब्दुल्लाह बिन अब्बास मैमुना से बयान करते हैं, कहती हैं कि मैं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनबी हो गए, मैंने एक टब से गुस्ल किया, मैंने कुछ पानी बचा दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और इस पानी से गुस्ल करें, मैंने कहा मैंने इससे गुस्ल किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पानी पर कोई जनाबत नहीं। अलसिया रकम 2185, मसनद अहमद रकम 25574। अलसिलसिया, किताब तहारत और वज़ू का बयान, बाब तहारत और वज़ू का बयान, हदीस नंबर 2413। तर्जुमा, खुला बिन्त हकीम रज़ी अल्लाह अन्हा से मरूए है कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस औरत के बारे में सवाल किया जो ख्वाब में वही अमल देखती है जो मर्द देखता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तक अनज़ाल ना हो इस पर गुस्ल नहीं जिस तरह मर्द पर उस वक्त तक गुस्ल नहीं जब तक अनज़ाल ना हो। अलसिया रकम 2185, मसनद अहमद रकम 25574। अलसिलसिया, किताब तहारत और वज़ू का बयान, बाब तहारत और वज़ू का बयान, हदीस नंबर 2414। तर्जुमा, आयशा ज़ुजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरूए है, कहती हैं कि सलमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज़ाद करदा लौंडी या अब्बू रेलिफ़ेइन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम की बीवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएँ और अब्बू राफ़ा के ख़िलाफ़ शिकायत की जिसने उसे मारा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्बू राफ़ा से कहा अब्बू राफ़ा तुम्हारा और इसका क्या मुआमला है। अब्बू राफ़ा ने कहा ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुझे तकलीफ़ देती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलमी तुमने उसे किस तरह तकलीफ़ दी है। सलमा ने कहा ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने तो उसे कोई तकलीफ़ नहीं दी, ये नमाज़ पढ़ते हुए बेवज़ू हो गए थे। मैंने उनसे कहा अब्बू राफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हुक्म दिया है कि जब किसी का वज़ू टूट जाए तो वो वज़ू हमज़ा करे, और तबरानी के अल्फाज हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया जिसका वज़ू टूट जाए वो दोबारा वज़ू करे। ये खड़े होकर मुझे मारने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसने लगे और फरमाने लगे ए अब्बू राफ़ा ये तो तुम्हें खैर का मशवरा दे रही है। अलसिया रकम 3070, मसनद अहमद रकम 25134। अलसिलसिया, किताब तहारत और वज़ू का बयान, बाब तहारत और वज़ू का बयान, हदीस नंबर 2415। तर्जुमा, अब्दुल्लाह बिन उम्र से मरफूआ मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स पत्थर इस्तेमाल करना चाहे वो 3 पत्थर ताक़दद में इस्तेमाल करे। अलसिया रकम 2312, मसनद अहमद रकम 3/400। अलसिलसिया, किताब तहारत और वज़ू का बयान, बाब तहारत और वज़ू का बयान, हदीस नंबर 2416। तर्जुमा, कासिम मूली मावी से मरूए है, कहते हैं कि मैं दमिश्क की मस्जिद में दाखिल हुआ, मैंने कुछ लोगों का मजमा देखा और एक बूढ़ा इन्हें हदीस बयान कर रहा था। मैंने कहा ये कौन है। लोगों ने कहा सहल बिन हनज़लिया। मैंने उनसे सुना कह रहे थे कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना आप फरमा रहे थे जिस शख्स ने गोश्त खाया वो वज़ू करे। अलसिया रकम 2322, मसनद अहमद रकम 16963। अलसिलसिया, किताब तहारत और वज़ू का बयान, बाब तहारत और वज़ू का बयान, हदीस नंबर 2417। तर्जुमा, अब्बू हरीरा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स ने पाकीज़गी की हालत में बावज़ू होकर रात गुजारी इसके बिस्तर में एक फ़रिश्ता रात गुजारता है। रात की जिस घड़ी वो बेदार होता है तो वो फ़रिश्ता कहता है ऐ अल्लाह अपने फलन बंदे को बख्श दो क्योंकि इसने बावज़ू होकर रात गुजारी। अलसिया रकम 2539, सही इब्न हिब्बान रकम 1057। अलसिलसिया, किताब तहारत और वज़ू का बयान, बाब तहारत और वज़ू का बयान, हदीस नंबर 2418। तर्जुमा,
सलमान से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने वज़ू किया और मस्जिद में आया वो अल्लाह से मुलाकात करने आ रहा है और मेज़बान का हक़ है कि मेहमान की तकरीम करे। अलसिया रकम 1169, अलमुजम अल-कबीर लुल-तबरानी रकम 6016। अलसिलसिया किताब तहारत और वज़ू का बयान, बाब तहारत और वज़ू का बयान। हदीस नंबर 2419। तर्जुमा आयशा से मरूए है कहती हैं कि जो शख्स तुम्हें कहे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर पेशाब किया करते थे तो इसकी तस्दीक ना करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ बैठकर पेशाब किया करते थे। अलसिया रकम 201, सनन अल-तिरमिज़ी, किताब अल-तियायोरा, बयाब मया जिला फ़ी अल-नवविय्या नलूबउल क़ायइमा, रकम 12। अलसिलसिया किताब तहारत और वज़ू का बयान, बाब तहारत और वज़ू का बयान। हदीस नंबर 2420। तर्जुमा अब्बू रेहे कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने भी तलखिलाम ना क़बला की तरफ पीठ की ना उसकी तरफ रुख किया इसके लिए एक नेकी लिख दी जाती है और गुनाह मुटा दी जाता है। अलसिया रकम 1098, अलमुजम अल-वस्त लुल-तबरानी रकम 1375। अलसिलसिया किताब तहारत और वज़ू का बयान, बाब तहारत और वज़ू का बयान। हदीस नंबर 2421। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन वास से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साद के पास से गुजरे, वो वज़ू कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए साद, ये कैसा असराफ है? सीनईन दाल ने कहा, किया वज़ू में भी असराफ होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगरचे तुम किसी चलती हुई नहर के किनारे ही क्यों ना हो। अलसिया रकम 1098, अलमुजम अल-वस्त लुल-तबरानी रकम 1375। अलसिलसिया किताब तहारत और वज़ू का बयान, बाब तहारत और वज़ू का बयान। हदीस नंबर 2422। तर्जुमा अनस बिन मीम अलिफ़ लाम काफ़ कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू का पानी मंगवाया, अपना चेहरा एक मर्तबा धोया, अपने दोनों हाथ एक मर्तबा धोए और अपने पाँव एक एक मर्तबा धोए और फरमाया, ये वो वज़ू है जिसके बग़ैर अल्लाह ताला नमाज कबूल नहीं करता। फ़राब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू का पानी मंगवाया और अपने आज़ा दो मर्तबा धोए और फरमाया, ये वो वज़ू है जिसने ऐसा वज़ू किया अल्लाह ताला उसे 2 गुना अजर देगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू का पानी मंगवाया और 3 मर्तबा आज़ा धोए और फरमाया, इस तरह तुम्हारे नबी और आज से पहले के अनबिया का वज़ू है, या फरमाया, ये मेरा और मुझसे पहले अनबिया का वज़ू है। अलसिया रकम 261, मसनद अहमद रकम 6768। अलसिलसिया किताब तहारत और वज़ू का बयान, बाब तहारत और वज़ू का बयान। हदीस नंबर 2423। तर्जुमा इमरू बिन शोएब अपने वालिद से वो उनके दादा से बयान करते हैं कि एक अरबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आपसे वज़ू के बारे में सवाल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मर्तबा आज़ा धोकर वज़ू करके दिखाया, फिर फरमाया, वज़ू इस तरह है, जिस शख्स ने इससे ज़ियादती की उसने बुरा किया, हद से तजावुज़ किया और जुल्म किया। अलसिया रकम 2980, सनन अंसाई, किताब अल-तियायोरा, बाब अल-इतिदाउ फ़ी अलुज़ू रकम 140। अलसिलसिया किताब तहारत और वज़ू का बयान, बाब तहारत और वज़ू का बयान। हदीस नंबर 2424। तर्जुमा अब्बू हरीरा कहते हैं कि एक आदमी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम समंदर में सफ़र करते हैं और अपने साथ थोड़ा पानी ले जाते हैं, अगर हम इससे वज़ू करें तो हमें बाद में प्यास तंग करती है, क्या हम समंदर के पानी से वज़ू कर सकते हैं? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, समंदर का पानी पाक है और इसका मर्दार हलाल है। अलसिया रकम 480, मोटा मालिक, किताब अल-तियायोरा, बयाब अल-ज़हर लिलुज़ो रकम 37। अलसिलसिया किताब तहारत और वज़ू का बयान, बाब तहारत और वज़ू का बयान। हदीस नंबर 2425। तर्जुमा आयशा से मरूए है कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सियाह ऊन का जिबा बनाया, आपने इसे पहना। जब पसीना आया तो उनकी बू महसूस की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उतार दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छी खुशबू पसंद थी। अलसिया रकम 2136, मसनद अहमद रकम 24656। अलसिलसिया किताब तहारत और वज़ू का बयान, बाब तहारत और वज़ू का बयान। हदीस नंबर 2426। तर्जुमा सलमा से मरूए है कहती हैं कि मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैं ऐसी औरत हूँ कि अपने सर के बाल सख्ती से बांधती हूँ, फिर गुस्ल के लिए इन्हीं खोलूँ।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, तुम्हारे लिए यही काफ़ी है कि तुम अपने सर पर 3 चलो भर कर डालो, फिर अपने ऊपर पानी बहा लो, तुम पाक हो जाओगी। अलसिया रकम 189, सही मुस्लिम, किताब अलुहौज़, बयाब हुकुम ज़ेफ़ायर अलूम व रकम 497। अलसिलसिया, किताब तहारत और वज़ू का बयान, बाब तहारत और वज़ू का बयान। हदीस नंबर 2427। तर्जुमा, अब्बू रेहे से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका इस शख्स के बारे में क्या ख्याल है जो बेवज़ू हो जाता है, फिर वज़ू करता है और अपने मौज़ू पर मसह करता है, क्या वो नमाज पढ़ सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसमें कोई हरज नहीं। अलसिया रकम 2940, सही इब्न हतान रकम 1355। अलसिलसिया, किताब तहारत और वज़ू का बयान, बाब तहारत और वज़ू का बयान। हदीस नंबर 2428। तर्जुमा, अब्दुल्लाह बिन हकीम से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्दार के चमड़े और पट्टों से फ़ायदा ना उठाओ। अलसिया रकम 2812, अलमुजुम अलावस्तुल तबरानी रकम 11434। अलसिलसिया, किताब तहारत और वज़ू का बयान, बाब तहारत और वज़ू का बयान। हदीस नंबर 2429। तर्जुमा, अब्दुल्लाह बिन यजीद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुने फरमाया, घर के अंदर हाथ धोने के बर्तन में पेशाब जमा ना करो, क्यों कि फरिश्ते ऐसे घर में दाखिल नहीं होते जिसमें पेशाब हो, और कोई शख्स गुस्ल करने की जगह में हरगिज़ पेशाब ना करे। अलसिया रकम 2516, अलमुजुम अलावस्तुल तबरानी रकम 2158। अलसिलसिया, किताब तहारत और वज़ू का बयान, बाब तहारत और वज़ू का बयान। हदीस नंबर 2430। तर्जुमा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वज़ू के लिए एक मद काफ़ी है और गुस्ल के लिए एक सा। ये हदीस अकील बिन अबी तालिब, जाबिर बिन अब्दुल्लाह, अनस बिन मालिक और अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरूए है। अलसिया रकम 2447, सनन इब्न माजा, किताब अल्तिया औरते वसून आ, बयाब मया जिलाफ़ी मकुदरे अलूमा रकम 266। अलसिलसिया, किताब तहारत और वज़ू का बयान, बाब तहारत और वज़ू का बयान। हदीस नंबर 2431। तर्जुमा, अब्बू रेहे कहते हैं कि अब्बू ज़र रब्ज़ा में अपने मदीने वाली बकरीम यंग के रेवर में थे। जब वो आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कहा, अब्बू ज़र, अलिफ बे वाओ ज़ाल रे खामोश रहे। आपने दोबारा कहा, वो फिर खामोश रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्बू ज़र, तुम्हारी मैं तुम्हें गुम पाए। इन्होंने कहा, मैं जनबी हूँ। आपने एक लौंडी से उनके लिए पानी मंगवाया, वो पानी लाई तो इन्होंने अपनी सवारी की, ऊँट में गुस्ल किया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कहा, अगर तुम्हें 20 साल भी पानी ना मिले तो तुम्हें मिट्टी ही काफ़ी है, और एक रिवायत में है 10 साल। जब तुम्हें पानी मिल जाए तो अपने जिस्म को धो लो। अलसिया रकम 3029, अलमुजुम अलावस्तुल तबरानी रकम 1387। अलसिलसिया, किताब तहारत और वज़ू का बयान, बाब तहारत और वज़ू का बयान। हदीस नंबर 2432। तर्जुमा, अब्दुल्लाह बिन उम्र से मरफूआ मरूए है कि क़ियामत के दिन क़िबला रुख बलगम फेंकने वाला आएगा तो बलगम उसके चेहरे पर लगा होगा। अलसिया रकम 223, सही इब्न हतान रकम 1665। अलसिलसिया, किताब तहारत और वज़ू का बयान, बाब तहारत और वज़ू का बयान। हदीस नंबर 2433। तर्जुमा, अब्बू रेहे से मरूए है कि खुला बिन्त यासार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास एक ही कपड़ा है, मैं उसी में ईज़ के अय्याम गुज़ारती हूँ, मैं किस तरह करूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम पाक हो जाओ तो उसे धो लो और उसमें नमाज पढ़ लो। उसने कहा, अगर कपड़े में से खून या खून का निशान ना निकले तो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें पानी काफ़ी है, इसका निशान तुम्हें कोई नुकसान नहीं देगा। अलसिया रकम 298, मसनद अहमद रकम 8582। अलसिलसिया, किताब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान, बाब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान। हदीस नंबर 2434। तर्जुमा, हसीन बिन अली बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्न सैयद के लिए अपने दिल में धूम का तसव्वुर किया और इससे सवाल किया कि दिल में किस चीज़ का इरादा किया है। इसने कहा, दफ़। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चल दूर हो तो अपनी बिसात से आगे कभी ना बढ़ सकेगा। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए तो पूछा कि इसने किया कहा,
کسی نے کہا کہ اس نے دف کہا تھا اور کسی نے کہا کہ اس نے رف کہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ہوتے ہوئے تم اختلاف میں پڑ گئے ہو اور میرے بعد تو تم شدید ترین اختلاف میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ الصحیح رقم 3256، المعجم الکبیر للطبرانی رقم 2839۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب علم سنت اور حدیث نبوی کا بیان، باب علم سنت اور حدیث نبوی کا بیان، حدیث نمبر 2435۔ ترجمہ، سمرہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں تمہیں کوئی حدیث بیان کروں تو اس میں اضافہ مت کیا کرو، اور فرمایا، 4 عمدہ کلمات ہیں اور یہ قرآن سے ہیں، جس سے بھی شروع کرو تمہیں نقصان نہیں دیں گے۔ سبحان اللہ والہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر فرمایا، اپنے بچے کا نام افلح کامیاب ترین، نجی کامیاب، ربا نفع مند اور یاسار آسان نہ رکھو، کیونکہ تم کہو گے کہ یا افلح یا نجی وہم موجود ہے، اگر وہم موجود نہیں ہوگا تو جواب دینے والا کہے گا نہیں۔ الصحیحہ رقم 346، مسند احمد رقم 19267۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب علم سنت اور حدیث نبوی کا بیان، باب علم سنت اور حدیث نبوی کا بیان، حدیث نمبر 2436۔ ترجمہ، ابو حمیدہ اور ابو اسید سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میرے بارے میں کوئی بات سنو جس سے تمہارے دل مانوس ہو ننھنا اور تمہارے رونگٹے اور جسم ڈھیلے پڑ جائیں، یعنی تمہیں اطمینان ہو جائے اور تم سمجھو کہ یہ بات تم سے قریب ہے تو میں تم سے زیادہ اس کے قریب ہوں، اور جب تم میرے بارے میں کوئی بات سنو جس سے تمہارے دل نامانوس ہوں، تمہارے رونگٹے اور جسم تن جائیں اور تم سمجھو کہ یہ تم سے بعید ہے تو میں تم سے زیادہ اس سے دور ہوں۔ الصحیحہ رقم 732، مسند احمد رقم 15478۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب علم سنت اور حدیث نبوی کا بیان، باب علم سنت اور حدیث نبوی کا بیان، حدیث نمبر 2437۔ ترجمہ، عقبہ بن عامر جہنی سے مروی ہے کہتے ہیں کہ میں جمعہ کے دن شام سے مدینہ کی طرف نکلا اور عمر بن خطاب کے پاس آیا۔ انہوں نے کہا، تم نے اپنے موزے پاؤں میں کب داخل کیے تھے؟ میں نے کہا، جمعہ کے دن۔ انہوں نے کہا، کیا تم نے انہیں اتارا ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ انہوں نے کہا، تم نے سنت پر عمل کیا۔ الصحیحہ رقم 2622، سنندار القطنی رقم 772، سنن الکبری للنسائی۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب علم سنت اور حدیث نبوی کا بیان، باب علم سنت اور حدیث نبوی کا بیان، حدیث نمبر 2438۔ ترجمہ، عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، آج رات میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بادل ہے جس سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے۔ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ہاتھوں میں اسے بھر رہے ہیں، کچھ زیادہ لینے والے تھے اور کچھ کم۔ اچانک آسمان سے زمین تک ایک سیڑھی نظر آئی، میں نے آپ کو دیکھا، آپ نے اسے پکڑا اور اوپر چڑھ گئے۔ پھر ایک دوسرے شخص نے اسے پکڑا اور اوپر چڑھ گیا۔ پھر ایک اور شخص نے اسے پکڑا اور اوپر چڑھ گیا۔ پھر ایک اور شخص نے پکڑا لیکن وہ سیڑھی ٹوٹ گئی۔ پھر وہ جوڑی گئی۔ ابو بکر صدیق نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، واللہ آپ مجھے اس کی تعبیر بیان کرنے دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، تعبیر بیان کرو۔ ابو بکر نے کہا، بادل کا ٹکڑا اسلام ہے اور اس سے جو گھی اور شہد ٹپک رہا ہے وہ قرآن اور اس کی مٹھاس ہے۔ کوئی قرآن سے زیادہ حاصل کر رہا ہے اور کوئی کم۔ آسمان سے زمین کی طرف معلق سیڑھی حق ہے جس پر آپ ہیں، آپ اسے پکڑے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھا لے گا۔ پرک ایک اور شخص پکڑے گا اور اوپر چڑھ جائے گا، پھر ایک اور شخص اس حق کو تھامے گا اور اوپر چڑھ جائے گا، پھر ایک اور شخص پکڑے گا تو سیڑھی ٹوٹ جائے گی، پھر سیڑھی جوڑے دی جائے گی اور وہ اوپر چڑھ جائے گا۔ اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے بتائیے کہ میں نے درست تعبیر بیان کی ہے یا غلط؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ صحیح کچھ غلط۔ ابو بکر نے کہا، اللہ کی قسم آپ مجھے بتائیے کہ میں نے کون سی غلطی کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم مت کھاؤ۔ الصحیحہ رقم 121، صحیح البخاری کتاب التعبیر بیاب من لم یر الرؤ ولیاؤ الی آبرا اذا لم یوسب رقم 6524۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب علم سنت اور حدیث نبوی کا بیان، باب علم سنت اور حدیث نبوی کا بیان، حدیث نمبر 2439۔ ترجمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے اکثر منافق قاری ہوں گے۔ یہ حدیث عبداللہ بن عمرو، عقبہ بن عامر، عبداللہ بن عباس اور اسما بن مالک سے مروی ہے۔ الصحیحہ رقم 750، مسند احمد رقم 6384، المعجم الکبیر للطبرانی رقم 13907۔ السلسلۃ الصحیحہ،
किताब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान। बाब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान। हदीस नंबर 2440। तर्जुमा। आयशा से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब लोगों को हुक्म देते तो इन अमाल का हुक्म देते जिसकी वो ताकत रखते हों। लोगों ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपकी तरह नहीं हैं, अल्लाह ताला ने आपके अगले पिछले तमाम गुनाह मुआफ़ फरमा दिया हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो जाता है, हत्ता कि गुस्से की अलामत आपके चेहरे पर नज़र आने लगती। फिर फरमाते, मैं तुमसे ज़्यादा मतक़ी और अल्लाह के बारे में जानने वाला हूँ। अलसिया रकम 3502। सही अल बुखारी किताब अलामाने बया क़ौलु अल-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आना अउलमुकुम। रकम 19। अलसिया किताब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान। बाब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान। हदीस नंबर 2441। तर्जुमा। अब्बू उस्मान नहदी से मरूए है, कहते हैं कि मैं उनके पास मौजूद था, वो लोगों को खुतबा दे रहे थे। इन्होंने अपने खुतबे में मरफूआ जिक्र किया, मुझे अपनी उम्मत के बारे में सबसे ज़्यादा खौफ हर चर्ब ज़बान मुनाफिक का है। अलसिया रकम 1013। मसनद अहमद रकम 293। अलसिया किताब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान। बाब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान। हदीस नंबर 2442। तर्जुमा। तलहा बिन मसरफ से मरफूआ मरूए है कि मैं आखिरी ज़माने में अपनी उम्मत के बारे 3 चीज़ों से डरता हूँ, सितारों पर ईमान लाने से, तकदीर झटलाने से और बादशाह के जुल्म व सितम से। अलसिया रकम 1127। अलसन अलवारदा फ़ी अलफ़तन लल्दानी रकम 284। अलसिया किताब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान। बाब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान। हदीस नंबर 2443। तर्जुमा। आमिर बिन साद बिन अबी वक़ास अपने वालिद से बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उदास चेहरा मुसलमानों में सबसे अजीम मुजरिम वो है जिसने किसी ऐसी चीज़ के बारे में सवाल किया जो हराम नहीं थी, इसने इसमें छानबीन शुरू कर दी और फिर इसके सवाल करने की वजह से वो हराम कर दी गई। अलसिया रकम 3276। सही अल बुखारी किताब अलौतिसम बुलुक्ताबे वस्सवनते बयाब मया युकुराओ मिनु कसूरते अलसू आले रकम 6745। अलसिया किताब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान। बाब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान। हदीस नंबर 2444। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझसे झूठ मंसूब करता है उसके लिए जहन्नम में एक घर बनाया जाएगा। अलसिया रकम 1618। मुरफ़ा अलसन वालासार ललब्याकी रकम 17। मसनद अलशाफी रकम 1107। अलसिया किताब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान। बाब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान। हदीस नंबर 2445। तर्जुमा। अनस से मरफूआ मरूए है कि अल्लाह ताला ने हर बदअती की तौबा से पर्दा किया हुआ है। अलसिया रकम 1620। अलसिया किताब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान। बाब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान। हदीस नंबर 2446। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि इस उम्मत का मुआमला इस वक्त तक दुरुस्त रहेगा जब तक ये औलाद और तकदीर के बारे में शक करने से बचे रहेंगे। अलसिया रकम 1675। अलमुजम अल कबीर लुल्तबरानी रकम 12595। अलसिया किताब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान। बाब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान। हदीस नंबर 2447। तर्जुमा। खुबाब से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल जब हलाक हुए तो क़ै बयान करने लगे। अलसिया रकम 1681। अलमुजम अल कबीर लुल्तबरानी रकम 3617। अलसिया किताब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान। बाब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान। हदीस नंबर 2448। तर्जुमा। अब्बू हरीरा से मरफूआ मरूए है कि इस्लाम के लिए एक हरस होती है और हर हरस के लिए एक वक्फ़ा होता है। अगर उस दूर का हुक्मरान सीधा रहे और दुरुस्त रहे तो इससे खैर की उम्मीद रखो, और अगर उसकी तरफ उंगलियां उठाई जाएं तो इससे खैर की उम्मीद मत रखो। अलसिया रकम 2850। फ़वाइद तमाम रकम 965। अलसिया किताब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान। बाब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान। हदीस नंबर 2449। तर्जुमा। हराम बिन हकीम अपने चचा अब्दुल्लाह बिन साद से वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उदास चेहरा तुम
ऐसे ज़माने में हूँ जिसमें फ़क़हा ज़्यादा हैं, खुतबा कम हैं, सवाल करने वाले कम देने वाले ज़्यादा हैं, उस वक्त अमल इल्म से बेहतर है। और अनक़रीब ऐसा ज़माना आएगा जिसमें फ़क़हा कम होंगे, खुतबा ज़्यादा होंगे, सवाल करने वाले ज़्यादा होंगे, देने वाले कम होंगे, उस वक्त इल्म अमल से बेहतर होगा। अलसिया रकम 3189, मसनद अलशामियन लुल्तबरानी रकम 1194। अलसिलसिलत अलसिया, किताब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान। बाब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान। हदीस नंबर 2450। तर्जुमा। अब्बू हरीरा से मरफूआ मरूए है कि इल्म सीखने से है और हलम बरदबारी कोशिश करने से है, और जो शख्स खैर की कोशिश करता है उसे खैर दे दी जाती है, और जो शर से बचने की कोशिश करता है उसे शर से बचा लिया जाता है। अलसिया रकम 342, अलमोजुम अल कबीर लुल्तबरानी रकम 1763। अलसिलसिलत अलसिया, किताब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान। बाब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान। हदीस नंबर 2451। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र से मरफूआ मरूए है कि साहब कुरान की मिसाल बंदे हुए के मालिक की तरह है, अगर इसका ख्याल रखेगा तो उसे काबू में रखेगा, और अगर उसे छोड़ देगा तो वो भाग जाएगा। अलसिया रकम 3577। सही अल बुखारी किताब फ़िज़ाइल अल कुरान बयाब इस्ती ज़ुक्र अल कुरान वताअ हदीस रकम 4643। अलसिलसिलत अलसिया, किताब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान। बाब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान। हदीस नंबर 2452। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन इमरू से मरूए है कि एक दिन में दोपहर के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गया। आपने दो आदमियों की आवाज़ें सुनी जो एक आयत के बारे में आपस में इख्तिलाफ कर रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास आए, आपके चेहरे से गुस्सा झलक रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले वाले लोग अपनी किताब में इख्तिलाफ करने की वजह से हलाक हुए। अलसिया रकम 3578। सही मुस्लिम किताब अलूम बयाब अलनवीयन एदबिन मुतशाबिह अल कुरान रकम 4818। अलसिलसिलत अलसिया, किताब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान। बाब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान। हदीस नंबर 2453। तर्जुमा। अब्दाल रहमान बिन अबद रबलकबा कहते हैं कि मैं मस्जिद में दाखिल हुआ, किया देखता हूँ कि अब्दुल्लाह बिन उमर वाओ बिन वास काबा के साए में बैठे हैं और लोग आपके गर्द जुमा हैं। मैं उनके पास आया और अब्दुल्लाह बिन इमरू के करीब बैठ गया। इन्होंने कहा, एक सफ़र में हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। हमने एक जगह पड़ाव डाला तो कोई अपना खैमा दुरुस्त करने लगा, कोई तीर अंदाजी करने लगा और कोई जानवरों में मशगूल हो गया। अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनादी ने ऐलान किया, अलसलात जामिया, नमाज के लिए जुमा हो जाओ। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जुमा हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझसे पहले जो नबी भी गुजरा इसकी जिम्मेदारी थी कि अपनी उम्मत के लिए जो बात बेहतर होती उसकी तरफ रहनुमाई करे, और जो उनके लिए नुकसानदह शर होता इससे उनको डराए। तुम्हारी इस उम्मत की आफियत इब्तिदाई लोगों में है, और बाद में आने वाले आजमाइश और ऐसे मामलात में फंस जाएंगे जिन्हें तुम अजीब समझोगे। एक फितना आएगा, इसके मराहिल एक दूसरे से बढ़कर होंगे। फिर एक और फितना आएगा तो मोमिन कहेगा, ये मुझे हलाक करने वाला है। फिर वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद एक और फितना आएगा, मोमिन कहेगा, यही है यही है। जो शख्स पसंद करता हो कि आग से बचाकर जन्नत में दाखिल कर दिया जाए तो इसकी मौत इस हालत में आए कि वो अल्लाह और यौम आखिरत पर यकीन रखने वाला हो और लोगों से वही तर्ज अमल अपनाए जो वो खुद अपने लिए पसंद करता है। और जिस शख्स ने किसी अमीर की बैत की उसे अपना हाथ और दिल की फरमानबरदारी दे दी तो जितनी इसमें इस्तिताअत हो इसकी इताअत करे। अगर कोई दूसरा अमीर आकर इससे इमारत छीनने की कोशिश करे तो दूसरे की गर्दन अड़ा दो। और इस हदीस के आखिर में इब्न अब्दरब अलकबा ने इजाफा किया कि मैं उनके करीब हुआ और उनसे कहा, मैं आपको अल्लाह की कसम देता हूँ कि आपने ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है। इन्होंने अपने कानों की तरफ इशारा किया और अपने दिल पर दोनों हाथ रखे और कहने लगे, मेरे दोनों कानों ने सुना और मेरे दिल ने महफूज किया। मैंने उनसे कहा, ये आपके चचा का बेटा मीमईन अलिफ़ ये है, हमें हुक्म देता है कि हम अपने माल आपस में बातिल तरीक़े से खाएं और आपस में एक दूसरे को कत्ल करें, जबकि अल्लाह ताला फरमाता है उदास चेहरा अल-निसा 29। तर्जुमा। ए ईमान वालों, अपने माल आपस में बातिल तरीक़े से मत खाओ सिवाय आपस में रजामंदी से तिजारत के ज़रिए, और आपस में एक दूसरे को कत्ल ना करो, अल्लाह ताला तुम पर रहम करने वाला है। वो एक लम्हा खामोश रहे, फिर कहने लगे, अल्लाह की फरमानबरदारी वाले काम में इसकी यानी मीमईन अलिफ़ ये है की इताअत करो, और अल्लाह के नाफरमानी वाले काम में इसकी यानी मीमईन अलिफ़ ये है की नाफरमानी करो।
अलसिया रकम 241 सही मुस्लिम किताब अल-अमारा बयाब वुजुबे अलफ़ा बिबैवाते अलुक़लफ़ा अलुआओ ओइले फ़िलुआओ ओइले रकम 3431 अलसिलसिलत अलसिया किताब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान बाब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान हदीस नंबर 2454 तर्जुमा अब्बू वाक़िद लामिये से ये से मरूए है कि हम चटाई पर बैठे हुए थे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब एक फितना उठेगा। सहाबा ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, हम किस तरह का मुआमला इख्तियार करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हाथ चटाई की तरफ लाए और उसे मजबूती से पकड़ लिया और फरमाया, तुम इस तरह करना। और एक दिन उनसे जिक्र किया, अनकरीब एक फितना उठेगा। अक्सर लोगों ने आपकी बात नहीं सुनी। माज़ बिन जबल ने कहा, किया तुम सुन नहीं रहे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया फरमा रहे हैं? सहाबा ने कहा, आपने किया फरमाया। मीमईन अलिफ़ज़ाल ने कहा, अनकरीब एक फितना उठेगा। सहाबा ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, उस वक्त हमारे लिए क्या हुक्म है या हम क्या करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने पहले मुआमले दीन या अमीर की तरफ लौट आना। अलसिया रकम 3165 अलमुजम अलकबीर लुल्तबरानी रकम 16498 अलसिलसिलत अलसिया किताब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान बाब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान हदीस नंबर 2455 तर्जुमा अब्बू वाक़िद लामिये से ये से मरूए है कि हम चटाई पर बैठे हुए थे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब एक फितना उठेगा। सहाबा ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, हम किस तरह का मुआमला इख्तियार करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हाथ चटाई की तरफ लाए और उसे मजबूती से पकड़ लिया और फरमाया, तुम इस तरह करना। और एक दिन उनसे जिक्र किया, अनकरीब एक फितना उठेगा। अक्सर लोगों ने आपकी बात नहीं सुनी। माज़ बिन जबल ने कहा, किया तुम सुन नहीं रहे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया फरमा रहे हैं? सहाबा ने कहा, आपने किया फरमाया। मीमईन अलिफ़ज़ाल ने कहा, अनकरीब एक फितना उठेगा। सहाबा ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, उस वक्त हमारे लिए क्या हुक्म है या हम क्या करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने पहले मुआमले दीन या अमीर की तरफ लौट आना। अलसिया रकम 3165 अलमुजम अलकबीर लुल्तबरानी रकम 16498 अलसिलसिलत अलसिया किताब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान बाब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान हदीस नंबर 2456 तर्जुमा अब्बू हरीरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आपने फरमाया, मैं अपने घर वालों के पास जाता हूँ और अपने बिस्तर पर एक खजूर देखता हूँ, उसे खाने के लिए उठाने लगता हूँ तो डर जाता हूँ कि कहीं ये सदक़ा की ना हो, तो उसे छोड़ देता हूँ या रख देता हूँ। अलसिया रकम 3457 सहबा अल-बुखारी किताब फ़ी अल-क़ित्ते बया बिज़ा वजद तैमूर फ़ी अल-तरीक़ रकम 2253 अलसिलसिलत अलसिया किताब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान बाब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान हदीस नंबर 2457 तर्जुमा मक़दम बिन मुइद्दी करब कुंदी से मरफ़ूआ मरूए है कि मुझे किताब और इसके बराबर यानी हदीस दी गई है। अनकरीब कोई पीठ भरा हुआ शख्स अपने तकिए पर टेक लगाए हुए हो और कहे, हमारे माबैन ये किताब है, इसमें जो हलाल होगा उसे हलाल समझेंगे और इसमें जो हराम होगा उसे हराम समझेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। खबरदार दरिंदों में हर कुचली वाला हराम है, घरेलू गधा, ज़मी का गिरा हुआ माल, सिवाय इस सूरत में कि वो इससे बेपरवाह हो, हराम है। और जो आदमी किसी कौम का मेहमान बना और इन्होंने उसकी ज़ियाफ़त नहीं की तो इसका हक़ है कि अपनी ज़ियाफ़त के बराबर उनसे बदला ले। अलसिया रकम 2870 अलमुजम अलकबीर लुल्तबरानी रकम 17059 अलसिलसिलत अलसिया किताब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान बाब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान हदीस नंबर 2458 तर्जुमा अब्बू काफ़ते अलिफ दाल्हे से मरूए है कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, मुझसे ज़्यादा हदीसें बयान करने से बचो, जो शख्स मेरे बारे में बात करे तो वो सिर्फ़ हक़ या सच कहे। जिस शख्स ने मेरे बारे में ऐसी बात मंसूब की जो मैंने नहीं कही तो वो अपना ठिकाना आग में बना ले। अलसिया रकम 1753 सनन अल-तिरमिज़ी किताब अलुमक़्तेमते बयाब अल-तगुलीज़े फ़ी तामद अलुज़्बे रकम 35 मसनद अहमद रकम 21499 अलसिलसिलत अलसिया किताब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान बाब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान हदीस नंबर 2459 तर्जुमा जाबिर से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आदमी के पास से गुजरे जो एक चट्टान पर खड़ा नमाज पढ़ रहा था।
फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के एक कोने की तरफ आए, कुछ देर ठहरे रहे, फिर वापस आए तो उसी शख्स को देखा तो वो उसी हालत में नमाज पढ़ रहा था। आप खड़े हो गए और अपने दोनों हाथ जुमा के फिर फरमाया, लोगो मियाना रबी इख्तियार करो, क्योंकि अल्लाह ताला अजर देने से नहीं इकताएगा, तुम अमल से उकता जाओगे। अलसिया रकम 1760 सनन इब्न माजा किताब अल-ज़ुहदी बयाब अलूमुद्दिलाविमित अला अलुआइमिल रकम 4231 मसनद आबी याली अल-मौसली रकम 1757। अल-सिलसिला किताब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान। बाब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान। हदीस नंबर 2460। तर्जुमा अब्बू हरीरा से मरफूआ मरूए है कि मेरी उम्मत मेरे पास हौज़ कौसर पर आएगी, मैं लोगों को इस तरह हटाऊंगा जिस तरह कोई शख्स अपने ऊँटों से किसी दूसरे शख्स के ऊँटों को हटाता है। सहाबा ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, क्या आप हमें पहचानेंगे? आपने फरमाया, हम तुम्हारी एक ख़ास निशानी होगी जो किसी दूसरे में नहीं होगी। तुम वज़ू के निशानात की वजह से चमकते हौज़ा के साथ आओगे। तुम में से एक गिरोह मेरे पास आने से रोक लिया जाएगा। मैं कहूँगा, ए मेरे रब, ये मेरे साथी पैरोकार हैं। एक फरिश्ता मुझे जवाब देगा, क्या आपको मालूम है कि इन्होंने आपके बाद कैसे कैसे नए काम ईजाद किए? अलसिया रकम 3952 सही मुस्लिम किताब अल्तिया औरते बयाब इस्तेहबाबे इतालते अलूहुरते वालतजील फ़ी अलूज़ो रकम 365। अलसिलसिला किताब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान। बाब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान। हदीस नंबर 2461। तर्जुमा खारिजा बिन ज़ैद अपने वालिद से बयान करते हैं, कहते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए तो मुझे आपके पास लाया गया। मैंने आपके सामने कुछ पढ़ा। आपने मुझे फरमाया, यहूदियों की किताब ख़तवाओ किताबत सीखो, क्योंकि मुझे उनकी तरफ से अपनी किताब के बारे में इत्मीनान नहीं। ज़ैद ने कहा, अभी 15 दिन ही गुजरे थे कि मैंने उनकी किताब ख़तवाओ किताबत सीख ली। फिर मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लिखा करता और आपकी तरफ आने वाले उनके खुतूत पढ़ा करता। अलसिया रकम 187 अलसन अलकबरी ललब्याक़ी। अलसिलसिला किताब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान। बाब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान। हदीस नंबर 2462। तर्जुमा अब्बू हरीरा से मरफूआ मरूए है कि अपने नसब में से ऐसी बातें सीखो जिनके ज़रिए तुम सिला रहमी कर सको, क्योंकि सिला रहमी घर वालों में मोहब्बत का बाइस है, माल में इजाफे और उनमें बरकत का सबब है। अलसिया रकम 276 सनन अल-तिरमिज़ी किताब अलुब्रे वालसलते बयाब मया जिलाफी तौलीम अल-सबे रकम 1902। अलसिलसिला किताब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान। बाब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान। हदीस नंबर 2463। तर्जुमा अब्बू सईद खदरी से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान सीखो और अल्लाह ताला से उसके ज़रिए जन्नत का सवाल करो। इससे कब्ल के इस कुरान को ऐसे लोग सीखें जो उसके ज़रिए दुनिया तलब करें, क्योंकि कुरान को 3 किस्म के लोग सीखते हैं। वो शख्स जो उसके ज़रिए फ़ख्र करता है, दूसरा वो शख्स जो उसके ज़रिए लोगों के अमूल नाहक खाता है, और तीसरा वो शख्स जो उसे अल्लाह के लिए पढ़ता है और पढ़ाता है। अलसिया रकम 258 शब लीमान ललब्याक़ी। अलसिलसिला किताब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान। बाब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान। हदीस नंबर 2464। तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल से रिवायतें बयान करो, कोई हरज नहीं, क्योंकि उनमें अजाइबात गुजरे हैं। फिर आप बयान करने लगे, बनी इसराइल का एक गिरोह बाहर निकला और किसी कब्र के पास आकर कहने लगे, अगर हम 2 रकत नमाज पढ़ें और अल्लाह अज़्ज़वजल से दुआ करें कि वो मरने वाले लोगों में से किसी को कब्र से बाहर निकाले ताकि हम इससे मौत के बारे में पूछ सकें। इन्होंने ऐसा ही किया। वो अभी उसी कैफियत में थे कि अचानक एक आदमी का सर कब्र से नमूदार हुआ। काला वगूरा, इसकी आँखों के दरमियान सजदों का निशान था। इसने कहा, ए लोगो, तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं 100 साल पहले मर चुका हूँ, लेकिन मौत की हरारत अब भी महसूस कर रहा हूँ। अल्लाह अज़्ज़वजल से दुआ करो कि मुझे उसी हालत में लुटा दे जिसमें पहले था। अलसिया रकम 2926 मसनद अबद बिन हमीद रकम 1159। अलसिलसिला किताब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान। बाब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान। हदीस नंबर 2465। तर्जुमा अब्बू हरीरा कहता है कि गाँव से कुछ लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, अहल कुरान का ख्याल है कि हिजरत और जिहाद फ़ी सबील अल्लाह के बग़ैर अमल का फ़ायदा नहीं।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जहाँ कहीं भी हो अच्छे तरीक़े से अल्लाह की इबादत करो और जन्नत से खुश हो जाओ, यानी जन्नत की खुशखबरी हो। अलसिया रकम 3146, अलकनी वाला आसमा लल्दुलाबी रकम 2129। अलसिलसिलत अलसिया, किताब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान। बाब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान। हदीस नंबर 2466। तर्जुमा। आयशा से मरफूआ मरूए है कि तमाम मखलूक मुअल्लिम खैर के लिए बख्शिश की दुआ करती हैं, हत्ता कि समंदर की मछलियाँ भी। अलसिया रकम 1852, शरह मज़ाहिब अहिल अलसतलाबन शाहीज़ रकम 51। अलसिलसिलत अलसिया, किताब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान। बाब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान। हदीस नंबर 2467। तर्जुमा। यूनुस बिन मैसरा बिन हलबस ने कहा कि मैंने मुआवी बिन अबी सुफियान से सुना, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते थे कि खैर आदत है और अशर लिजाजित दिल में खटकता है, और अल्लाह ताला जिस शख्स से भलाई का इरादा फरमा लेता है उसे दीन में समझ अता कर देता है। अलसिया रकम 651, सनन इब्न माजा किताब अलूम अक़्तहमते बयाब फिलज़ूल अलूमिया वालूहिल सला तलबे अलूम रकम 217। अलसिलसिलत अलसिया, किताब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान। बाब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान। हदीस नंबर 2468। तर्जुमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैर की तरफ रहनुमाई करने वाला अमल करने वाले की तरह है। ये हदीस से रवी है। अलसिया रकम 1660, सनन अल-तिरमिज़ी किताब अलूम बयाब मया जिला अल-दालरू अला अल-ख़ाउर कफ़ाइलिया रकम 2594। अलसिलसिलत अलसिया, किताब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान। बाब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान। हदीस नंबर 2469। तर्जुमा। जाबिर से मरफूआ मरूए है कि अल्लाह ताला से नफ़ामंद इल्म का सवाल करो और ऐसे इल्म से अल्लाह की पनाह मांगो जो नफ़ा ना दे। अलसिया रकम 1511, सनन इब्न माजा किताब अल-दुआ बयाब मया ताऊज़ मिन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रकम 3833। अलसिलसिलत अलसिया, किताब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान। बाब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान। हदीस नंबर 2470। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन मसूद से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे, उन्होंने आबी बिन कब से एक आयत के बारे में सवाल किया। आबी बिन कब ने एराज़ किया और इन्हें जवाब नहीं दिया। जब आबी ने नमाज मुकम्मल कर ली तो कहा, तुम्हारा जुमा नहीं हुआ। अब्दुल्लाह बिन मसूद ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आबी ने सच कहा। अलसिया रकम 2251, अलमुजुम अल-कबीर अल-तबरानी रकम 9426। अलसिलसिलत अलसिया, किताब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान। बाब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान। हदीस नंबर 2471। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन वास कहते हैं कि एक दिन हम बैठे हुए थे का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुरबा अजनबी लोगों के लिए खुशखबरी है। पूछा गया, ए अल्लाह के रसूल, गुरबा कौन लोग हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसीर बुराई वाले लोगों में बहुत थोड़े नेक लोग, उनकी बात रद्द करने वाले मानने वालों से ज़्यादा होंगे। अलसिया रकम 1619, मसनद अहमद रकम 6362। अलसिलसिलत अलसिया, किताब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान। बाब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान। हदीस नंबर 2472। तर्जुमा। इब्न अल-अदरा से मरूए है, कहते हैं कि एक रात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहरा दे रहा था, आप किसी ज़रूरत से बाहर निकले। आपने मुझे देखा तो मेरा हाथ पकड़ ली। हम चलते हुए एक आदमी के पास से गुजरे जो नमाज पढ़ रहा था और बुलंद आवाज़ से कुरान की तिलावत कर रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुमकिन है ये रियाकारी कर रहा हो। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, ये तो सिर्फ बुलंद आवाज़ से कुरान पढ़ रहा है। आपने मेरा हाथ झटक दिया, फिर फरमाया, तुम अपने आप पर गलबा पाकर इस मामले की हकीकत तक हरगिज़ नहीं पहुंच सकते। फिर एक रात आप अपनी किसी ज़रूरत से निकले, मैं आपका पहरा दे रहा था। आपने मेरा हाथ पकड़ा, हम एक आदमी के पास से गुजरे जो नमाज में कुरान की तिलावत कर रहा था। मैंने कहा, मुमकिन है ये रियाकारी कर रहा हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हरगिज़ नहीं, ये तो मुनाजात करने वाला है। मैंने देखा तो वो अब्दुल्लाह ज़ौल जनादीन, मुंतज़िम और मुश्किलात सर करने वाला थे। अलसिया रकम 1709, मसनद अहमद रकम 18203। अलसिलसिलत अलसिया, किताब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान। बाब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान। हदीस नंबर 2473। तर्जुमा।
عبداللہ بن عباس سے مرفوع مروی ہے کہ دین سکھاؤ، آسانی کرو، تنگی نہ کرو، خوشخبری دو، نفرت نہ دلاؤ، اور جب تم میں سے کسی شخص کو غصہ آئے تو چپ ہو جائے۔ الصحیح رقم 1375، صحیح البخاری کتاب العلوم بیاب میاں کنوہل النبو صلی اللہ علیہ وسلم یدفعو الہم بہمو عزتے، رقم 67۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب علم سنت اور حدیث نبوی کا بیان، باب علم سنت اور حدیث نبوی کا بیان، حدیث نمبر 2474۔ ترجمہ، اربازہ بن ساریہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا خطبہ ارشاد فرمایا کہ ہماری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور دل ڈر گئے۔ ہم نے کہا، اے اللہ کے رسول، گویا یہ تو الوداعی نصیحت کی طرح ہے، آپ ہم سے کیا عہد لیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں روشن راستے پر چھوڑا ہے، اس کی رات اس کے دن کی طرح ہے، جو شخص اس راستے سے ہٹ جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، اور جو تم میں سے زندہ رہے گا وہ عنقریب بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ تمہیں میری جس سنت کا پتہ چل جائے اسے مضبوطی سے تھام لو، اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو، تم پر اطاعت و فرمانبرداری لازم ہے اگرچہ کوئی حبشی غلام تمہارا امیر مقرر کر دیا جائے، کیونکہ مومن نکیل ڈالے ہوئے اونٹ کی طرح ہے جہاں سے چلنے کا اشارہ کیا جائے چل پڑتا ہے۔ الصحیح رقم 937، سنن ابن ماجہ کتاب علوم اقتہمت بیاب عید بن سنتے الخلفاء الراشد العلوم عدیل رقم 43۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب علم سنت اور حدیث نبوی کا بیان، باب علم سنت اور حدیث نبوی کا بیان، حدیث نمبر 2475۔ ترجمہ، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم کو لکھ کر قید کر لو۔ یہ حدیث انس بن مالک، عبید اللہ بن عمرو بن العاص اور عبداللہ بن عباس سے مروی ہے۔ الصحیح رقم 2026، المعجم الکبیر للطبرانی رقم 699۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب علم سنت اور حدیث نبوی کا بیان، باب علم سنت اور حدیث نبوی کا بیان، حدیث نمبر 2476۔ ترجمہ، عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی خبر پہنچنے میں دیر ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شعر پڑھتے جس کا ایک مصرع یہ ہے، آپ کے پاس وہ خبر لے کر آئے گا جسے تم نے زاد راہ نہیں دیا ہوگا۔ الصحیح رقم 2057، مسند احمد رقم 22896۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب علم سنت اور حدیث نبوی کا بیان، باب علم سنت اور حدیث نبوی کا بیان، حدیث نمبر 2477۔ ترجمہ، متی غزالہ اپنے والد سے وہ ان کے دادا سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پر چڑھتے تو ہم اپنے چہروں کا رخ کر کے آپ کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ الصحیح رقم 2080، البخاری فی التاریخ الکبیر 4247۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب علم سنت اور حدیث نبوی کا بیان، باب علم سنت اور حدیث نبوی کا بیان، حدیث نمبر 2478۔ ترجمہ، جابر سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پر چڑھتے تو سلام کہتے۔ الصحیحہ رقم 2076، سنن ابن ماجہ کتاب اقامت الصلاۃ والصلاۃ فیہا بیاب میاں جلا فی الخطوبۃ یوم الجمعۃ رقم 1099۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب علم سنت اور حدیث نبوی کا بیان، باب علم سنت اور حدیث نبوی کا بیان، حدیث نمبر 2479۔ ترجمہ، ابو سعید خدری نے کہا، رسول اللہ کے وصیت شدگان کو خوش آمدید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمہارے بارے میں وصیت کیا کرتے تھے، یعنی حدیث کے طلباء کے بارے میں۔ الصحیحہ رقم 280، المستدرک علی الصحیحین للحاکم دلائل النبوت رقم 2921۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب علم سنت اور حدیث نبوی کا بیان، باب علم سنت اور حدیث نبوی کا بیان، حدیث نمبر 2480۔ ترجمہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر آہستگی سے بات کیا کرتے جسے ہر سننے والا سمجھ جاتا۔ الصحیحہ رقم 2097، سنن ابی داؤد کتاب الادب بیاب الحدی فی الکلام رقم 4199۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب علم سنت اور حدیث نبوی کا بیان، باب علم سنت اور حدیث نبوی کا بیان، حدیث نمبر 2481۔ ترجمہ، انس سے مروی ہے کہ آپ کو اچھاخاب پسند تھا۔ الصحیحہ رقم 2135، مسند احمد رقم 13202۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب علم سنت اور حدیث نبوی کا بیان، باب علم سنت اور حدیث نبوی کا بیان، حدیث نمبر 2482۔ ترجمہ، انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، اے اللہ آپ نے مجھے جو علم دیا ہے اس سے مجھے نفع دے، اور مجھے ایسا علم عطا کر جس کے ذریعے تو مجھے نفع دے۔
अलसिया रकम 3151, अलमस्तरक अली अलसहीहीन ललहकम रकम 1832। अलसिलसिलत अलसिया, किताब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान, बाब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान। हदीस नंबर 2483। तर्जुमा, अब्बू हरीरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के गुनाहगार होने के लिए यही काफ़ी है कि वो हर सुनी हुई बात बग़ैर तहक़ीक़ बयान कर दे। अलसिया रकम 2025, सनन अबी दाऊद किताब अदब बयान फ़ी अल-तशद्दुद फ़ी अल-उज़्ब रकम 4340। अलसिलसिलत अलसिया, किताब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान, बाब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान। हदीस नंबर 2484। तर्जुमा, अब्बू हरीरा से मरूए है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी तमाम उम्मत जन्नत में दाखिल होगी मगर जिसने इनकार किया। सहाबा ने कहा, कौन शख्स इनकार कर सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने मेरी इताअत की वो जन्नत में दाखिल हो गया और जिस शख्स ने मेरी नाफरमानी की उसने इनकार किया। अलसिया रकम 3141, सही अल-बुखारी किताब अल-इतिसाम बुलुक्ताब वस्सौनते बयाब अल-यक़तीदा रकम 6737। अलसिलसिलत अलसिया, किताब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान, बाब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान। हदीस नंबर 2485। तर्जुमा, अनस से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूर में दो भाई थे। इनमें से एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता और एक रिवायत में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनने के लिए आपकी मजलिस में हाजिर होता। दूसरा भाई मेहनत मजदूरी या कारोबार करता। मेहनत मजदूरी या कारोबार करने वाले ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने भाई की शिकायत की। उसने कहा, ए अल्लाह के रसूल, ये मेरा भाई किसी काम में मेरी मदद नहीं करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुमकिन है तुम्हें इसकी वजह से रिज़्क़ दिया जाता हो। अलसिया रकम 2769, सनन अल-तिर्मिज़ी किताब अल-ज़ुहदी बयान फ़ी अल-मक़ूले अला अलिया रकम 2267। अलसिलसिलत अलसिया, किताब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान, बाब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान। हदीस नंबर 2486। तर्जुमा, अबी बिन कब से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की किताब में कौन सी आयत बड़ी है? अबी बिन कब ने कहा, अल्लाह और इसका रसूल बेहतर जानते हैं। आपने कई मर्तबा ये बात दोहराई। फिर अबी बिन कब ने कहा, आयतल कुर्सी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्बू अल-मनज़र तुम्हें इल्म मुबारक हो। इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, इसकी एक ज़बान और दो होंठ हैं जो अर्श के पाए के नीचे अल्लाह की तक़दीस बयान कर रहे हैं। अलसिया रकम 3410, मसनद अहमद रकम 20318। अलसिलसिलत अलसिया, किताब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान, बाब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान। हदीस नंबर 2487। तर्जुमा, अब्बू हरीरा से मौक़ूफ़ा मरूए है कि ख्वाब में दूध देखना फितरत है। अलसिया रकम 2207, मुसन्निफ़ इब्न अबी शैबा। सिलसिला अलसिया, किताब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान, बाब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान। हदीस नंबर 2488। तर्जुमा, अब्बू ज़र से मरूए है कहते हैं कि हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हाल में छोड़ा कि अगर कोई परिंदा भी हो अलिफ में अपने परों को हरकत देता तो आप हमें इससे इल्म की बात बताते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई चीज़ ऐसी बाकी नहीं बची जो जन्नत से करीब कर दे और जहन्नम से दूर कर दे मगर मैंने तुम्हारे सामने इसे बयान कर दिया है। अलसिया रकम 1803, अल-मुजम अल-कबीर अल-तबरानी रकम 1624। अलसिलसिलत अलसिया, किताब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान, बाब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान। हदीस नंबर 2489। तर्जुमा, इब्न अबी नमला अपने वालिद से बयान करते हैं, कहते हैं कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था। एक यहूदी शख्स आपके पास आया और कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इस जनाजे से बात की जाएगी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह बेहतर जानता है। इस यहूदी ने कहा, मैं गवाही दिया हूँ कि इससे बात की जाएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहल किताब तुम्हें जो बयान करें इसकी ना तस्दीक करो ना ही तकज़ीब करो और तुम कहो, हम अल्लाह, इसकी कुतुब और इसके रसूलों पर ईमान लाए। अगर उनकी बात सच होगी तो तुम इसकी तकज़ीब नहीं करोगे और अगर उनकी बात झूठी होगी तो तुम इसकी तस्दीक नहीं करोगे। अलसिया रकम 2800, अलसन अल-कबरी लल-ब्याक़ी। सिलसिला अलसिया, किताब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान, बाब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान। हदीस नंबर 2490। तर्जुमा,
इबादा बिन शरहबील कहते हैं कि मुझे सख्त भूख लगी, मैं मदीना के एक बाग में दाखिल हुआ, मैंने एक खुश तोड़ा और खा ली और कुछ खजूरें कपड़े में रख लीं। बाग का मालिक आया, मुझे मारा और मेरा कपड़ा ले ली। मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास आया तो आपने इससे कहा, गिर ये अनजान था तो तुमने उसे बताया क्यों नहीं, और अगर ये भूखा था तो तुमने उसे खिलाया क्यों नहीं। आपने इसे हुक्म दिया तो उसने मुझे मेरा कपड़ा वापस कर दी और मुझे गले से एक वसक़ या निस्फ वसक़ दिया। अलसिया रकम 2229, मसनद अहमद रकम 16865। अलसिलसिया किताब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान। बाब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान। हदीस नंबर 2491। तर्जुमा अनस से मरवी है का रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ आवाज़ें सुने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये आवाज़ें कैसी हैं? ये क्या है? सहाबा ने कहा, लोग खजूरों की पैवनदकारी कर रहे हैं, नर और मादा शगुफ़ों को मिलाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये उसे छोड़ दें और पैवनद ना लगाएं तो बेहतर रहेगा। लोगों ने पैवनद ना लगाए। इसके बाद जब रद्दी खजूर हुई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें किया हवा, ये कैसी खजूरें हैं? सहाबा ने कहा, लोगों ने आपकी बात पर अमल करते हुए पैवनदकारी ना की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारी दुनिया का मामला हो तो तुम बेहतर जानते हो, और अगर तुम्हारे दीन का मामला हो तो मेरे पास ले आओ। अलसिया रकम 3977, मसनद अहमद रकम 12086। अलसिलसिया किताब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान। बाब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान। हदीस नंबर 2492। तर्जुमा अब्बू हरीरा से मरूए है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स की मिसाल जो इल्म हासिल करता है और इसे बयान नहीं करता उस शख्स की तरह है जो ख़जाना जुमा करता है लेकिन इससे खर्च नहीं करता। अलसिया रकम 3479, अलमुजम अल कबीर लुल्तबरानी रकम 340। अलसिलसिया किताब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान। बाब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान। हदीस नंबर 2493। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मसूद से मरूए है कहता है कि सफ़ून बिन साल मरादी ने बयान किया, कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। आप मस्जिद में अपनी सुर्ख चादर पर टेक लगाए बैठे थे। मैंने आपसे कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैं इल्म हासिल करने आया हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तालिब इल्म को खुशामदीद। तालिब इल्म को फरिश्ते ढंप लेते हैं और अपने परों से इस पर साया करते हैं, फिर एक दूसरे पर खड़े होकर आसमान तक पहुँच जाते हैं। तलबे इंसान की मोहब्बत की वजह से। सफ़ून ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, हम मक्का और मदीना के दरमियान सफ़र करते रहते हैं, हमें मौज़ू पर मसह करने के बारे में बताइए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कहा, मुसाफिर के लिए 3 दिन और मुकीम के लिए 1 दिन और 1 रात। अलसिया रकम 3397, अलमुजम अल कबीर लुल्तबरानी रकम 7197। अलसिलसिया किताब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान। बाब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान। हदीस नंबर 2494। तर्जुमा जाबिर से मरूए है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैर की तालीम देने वाले के लिए हर चीज़ बख्शिश की दुआ करती है, हत्ता कि समंदर के अंदर मछलियाँ भी। अलसिया रकम 3024, अलमुजम अलावस्त लुल्तबरानी रकम 4601। अलसिलसिया किताब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान। बाब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान। हदीस नंबर 2495। तर्जुमा अब्दाल रहमान बिन शुमासा से मरूए है का फ़ुक़हा मललखुम ने उक़बा बिन आमिर से कहा, आप उन दोनों अहदाफ के दरमियान चलते रहते हैं, आप बूढ़ रहे हैं, ये आप पर ग्रहण होगा। उक़बा ने कहा, अगर मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ना सुनी होती तो मैं अपने आप को ना थकाता। हारिस ने कहा, मैंने इब्न शुमासा से कहा, वो कौन सी हदीस है? इब्न शुमासा ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने निशानाबाजी सीख कर छोड़ दी वो हम में से नहीं, या फरमाया कि इसने नाफरमानी की। अलसिया रकम 3448, सही मुस्लिम किताबु अल-इमारिला बयाब फिलजुल अर्रमी रकम 3543। अलसिलसिया किताब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान। बाब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान। हदीस नंबर 2496। तर्जुमा अली बिन अबी तालिब से मरफूआ मरूए है कि जिस शख्स ने अपने ख्वाब के बारे में झूठ बोला यानी झूठा ख्वाब बयान किया, उसे क़ियामत के दिन इस बात का मकलफ बनाया जाए कि जिलों के दाने में गिरह लगाए।
अलसिया रकम 2359 सनन अल-तिरमिज़ी किताब अल-रुआ बयाब फ़ी अलीज़ी यक्ज़बु फ़ी हुलूमा रकम 2207 अल-सिलसिला अल-सिया किताब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान बाब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान हदीस नंबर 2497 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरफ़ूआ मरूए है कि अल्लाह ताला जिस शख्स के साथ भलाई का इरादा करता है ऐसा दिन में समझ अता कर देता है। अलसिया रकम 1194 सनन अल-तिरमिज़ी किताब अल-उलूम बयाब इज़ा आरादिल अलिया बब्दा खाउरा रकम 2569 अल-सिलसिला अल-सिया किताब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान बाब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान हदीस नंबर 2498 तर्जुमा हमीद से मरूए है कहते हैं कि मैंने मुआविया बिन अबी सुफियान को खुतबा देते हुए सुना, कह रहे थे कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने फरमाया अल्लाह ताला जिस शख्स के साथ भलाई का इरादा करता है उसे दिन की समझ अता कर देता है। मैं तो सिर्फ तक़सीम करने वाला हूँ, जबकि अल्लाह ताला अता करता है और ये उम्मत हमेशा अल्लाह के हुक्म पर कायम रहेगी। जो उनकी मुखालफत करेगा इन्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा हत्ता कि अल्लाह का हुक्म क़ियामत आ जाए। अलसिया रकम 1195 सही अल-बुखारी किताब अल-उलूम बयाब मुन युरिद अलिया बाखाउरा रकम 69 अल-सिलसिला अल-सिया किताब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान बाब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान हदीस नंबर 2499 तर्जुमा मुबिद जहनी से मरूए है कहते हैं कि कम ही ऐसा होता था कि मुआविया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई हदीस बयान करें और वो ये कलमात कहा करते थे, कम ही इन कलमात को छोड़ते या इन्हीं जुमी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला जिसके साथ किसी भलाई का इरादा करता है उसे दीन में समझ अता फरमा देता है, और ये माल मीठा और सरसब्ज है, जो शख्स उसे इसके हक़ के साथ लेगा इसके लिए इसमें बरकत दे दी जाएगी। खुशामद से बचो क्योंकि ये ज़बा करना हलाकत है। अलसिया रकम 1196 मसनद अहमद रकम 16234 अल-सिलसिला अल-सिया किताब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान बाब इल्म सुन्नत और हदीस नबवी का बयान हदीस नंबर 2500 तर्जुमा उक़बा बिन आमिर जहनी से मरूए है कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, फरमा रहे थे मेरी उम्मत की हलाकत किताब और दूध में है। सहाबा ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, किताब और दूध की वजाहत फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान सीखेंगे लेकिन अल्लाह ताला के नाज़ल करदा बयान से हटकर इसकी तशरीह करेंगे और दूध को पसंद करेंगे, जमात और जुमे छोड़ देंगे और दूध की तलाश में देहातों का रुख करेंगे। अलसिया रकम 2778 मसनद अहमद रकम 16774 मसनद अबी याली अल-मौसली रकम 1706